ओम परम माँ गुरु शारदा के चरणों में सादर नमन। साधकों, आज दीपावली का दिन है। महाकाल रात्रि के पूजन और शक्ति अर्जन का पर्व है। ब्रह्म शक्ति शोध एवं सेवा संस्थान आपके लिए अघोर तंत्र की महालक्ष्मी बीज मंत्रात्मक साधना, जो कि एक अत्यंत सरल, सौम्य और सहज साधना है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई तैयारी और खास वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। अघोर का अर्थ ही होता है जो घोर न हो, सरल हो, सहज हो, सौम्य हो। मित्रों, यहाँ आपके कल्याण के लिए बहुत ही सरल, सौम्य और शीघ्र लाभप्रद साधना महालक्ष्मी बीज तंत्र साधना, जिसका विधान बहुत ही सरल है। आपको मित्रों 9 पुष्प ढूंढने हैं, लाल कनेर के या कमल के 9 पुष्प या लाल गुड़हल के 9 पुष्प आपको तलाश करके रख लेना है। माला अगर कमलगट्टे की है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आसन मित्रों जरूर होना चाहिए, वो भी ऊनी होना चाहिए, क्योंकि ऊन विद्युत का कुचालक है। जब हम बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हमारे शरीर में एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। उस विद्युत ऊर्जा को अगर आपने रोका नहीं तो ब्रह्मांड के केंद्रों की तरफ अग्रसारित हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपको किसी भी प्रकार का लाभ दिखाई नहीं देता है। हमारे ऋषि मुनि सर पर जटाएं इसीलिए रखते थे कि बाल विद्युत का कुचालक हैं, और उनकी जटाओं को बांध करके वो 10वां द्वार सहस्रार को रोक दिया करते थे। वहां से ऊर्जा का प्रसारण नहीं हो पाता था। ठीक इसी प्रकार नीचे मूलाधार से निकलने वाली निगेटिव ऊर्जा, उसे भी हम कंबल के आसन के द्वारा रोक लेते हैं। तभी हमारे अंदर ऊर्जा का संग्रह हो पाता है और हमारे चक्र एक्टिव हो पाते हैं। जब तक किसी भी मंत्र का अर्थ हम ना समझ सकें, उसके मूल को ना समझ सकें, तब तक वह मंत्र हमारे लिए प्रभावकारी नहीं रह जाता। क्योंकि मंत्र का मतलब है भाव विचार। हमारे भाव विचार उसी अनुकूल हो जाने चाहिए, उसी में लिप्त हो जाने चाहिए, तब हमें उन मंत्रों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देना अनुभव होता है। सामान्य पंचोपचार पूजन करना है। 5 गोमती चक्रों को आप किसी प्लेट में रख लें। सिंदूर, रोली, अक्षत पूजन, धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजन करके, गंगा जल से शुद्ध करके, इन वस्तुओं के साथ आप आराम से सरल आसन में बैठ करके आप एक निम्न मंत्र को 11 माला मंत्र जप कर लें। केवल 11 माला मंत्र जप करने मात्र से पूरे वर्ष आप सुखी, संपन्न और निरंतर आय के मार्गों को प्राप्त करते रहेंगे। भगवती मां महाकाली का मार्गदर्शन सदैव आपको प्राप्त होता रहेगा। संकल्प भी आपको हिंदी में ही पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने वीडियो में लिख दी हैं, उन्हें आप याद कर लें या लिख लें, या शब्दों को बदल करके भाव पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने हिसाब से भी संकल्प कर लें। जब पूर्ण होने के पश्चात आपको मंत्र जप संकल्प सहित माता जी को समर्पित कर देना है, और उसके बाद आप गोमती चक्रों को, 5 गोमती चक्रों को किसी लाल कपड़े में बांधकर घर में रख देना है, और एक गोमती चक्र को सदैव अपने पास रखना है। चाहे उसे अंगूठी बनवा करके धारण करें, या लॉकेट बनवा के गले में धारण करें, या कपड़े में सिल करके दाहिने हाथ में बांधें। स्त्री है तो बाएं हाथ में भी बांध सकती है। मित्रों, गोमती चक्र का शरीर से स्पर्श करना आवश्यक होता है। उसकी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती रहे, हमारे शरीर की ऊर्जा उसको मिलती रहे। जिस प्रकार हम बीजों को धरती में बो देते हैं,
और समय आने पर वह जगते हैं और हमें पुनः बीज प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बीज मंत्र भी हमारे शरीर में जब बो दिए जाते हैं तो ये उगते हैं और अपना कार्य समय पर अवश्य दिखलाते हैं। मंत्र तो हम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं कर सकते, मंत्र तो अत्यंत गोपनीय होते हैं, अपने प्राणों की तरह छुपा कर रखने योग्य होते हैं। साधकों जो मंत्र सार्वजनिक कर दिए जाते हैं उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मंत्र के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। 3 अक्षर का गोपनीय मंत्र है। जिन साधकों को आवश्यकता हो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर सूचना दे करके उसके उच्चारण दोष सहित उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कोई शुल्क या दक्षिणा नहीं ली जा रही है। आपके भाव और विचारों से ही भगवान और भगवती का संबंध है। बाकी क्रियाएं तो इन भाव और विचारों की सहायक सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।